सौंप दी। मतलब जी ये आपकी मिली भगत लग रही है इसके अंदर साफ तौर पे। अरे पुलिस मांगेगी तब तो दोगे और छतगारी तो दोगे। हाँ जी, अरे थानेदार जी, किसानों के नाम पर माफिया बैंक के साथ मिलकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करे और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चुप बैठे रहें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मामला हनुमानगढ़ के पल्लू एसबीआई बैंक में फसल बीमा घोटाले का है, जहां पर 162 कथित फर्जी किसानों के नाम पर बिना जमाबंदी की नकल के 9 करोड़ के क्लेम की तैयारी चल रही थी। लेकिन बाबा भी आखिरकार बाबा हैं। उन्होंने किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फर्जी क्लेम की सभी तैयारियों को मिट्टी में मिला दिया। इस फर्जीवाड़े की इतनी भनक लगते ही मंत्री किरोड़ी मीणा मामले की तह तक पहुंचने के लिए सर पर गमछा बांध हनुमानगढ़ जिले के पल्लू स्थित बैंक में छापा मारने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बैंक मैनेजर से किसानों के नाम पर जारी फसल बीमा पॉलिसियों से संबंधित जमीन की जमाबंदी मांगी। हालांकि शाखा प्रबंधन दस्तावेज दिखाना तो दूर की बात, स्पष्ट जवाब देने में भी असफल रहा। वहीं इस मामले को गंभीर बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बिना कृषि भूमि जमाबंदी के किसानों के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी करना एक तरह की धोखाधड़ी है। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते मामला सामने नहीं आता तो सरकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों का बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता। उसको डकार रहे, लूट रहे, खा रहे। ऐसी खुली लूट कभी भी नहीं देखी गई कहीं भी। जहाँ बैंक मिल जाए तो माफिया और बैंक मिलके जैसे सालासर में किया वैसा का वैसा यहाँ की एसबीआई ब्रांच में हमारा हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 162 किसानों के नाम पर बचत खाते खोले गए थे। इन खातों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी काटा गया, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला हिस्सा भी शामिल था। इसके बाद बीमा कंपनियों के माध्यम से क्लेम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में बैंक स्टाफ, माफिया और बीमा कंपनियों की मिलीभगत की आशंका है, क्योंकि जिन किसानों के नाम पर बीमा किया गया उनमें कोई मुंबई, कोई उड़ीसा, कोई बिहार तो कोई असम का बताया जा रहा है। बता दें कि कृषि मंत्री ने इस मामले की तुलना सालासर और बीकानेर में सामने आए फसल बीमा फर्जीवाड़ों से की है। उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया था, जहां पर मूंगफली की बुआई तक नहीं हुई थी, लेकिन करीब 6 करोड़ रुपए के बीमा भुगतान की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां भी एसबीआई की शाखा का नाम सामने आया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा और संकट के समय आर्थिक सहारा देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोग इसे लूट का जरिया बना रहे हैं। जहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने इस मामले को लेकर क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, वो भी जरूर सुनना चाहिए। इसमें भी किसान कोई मुंबई का है, कोई उड़ीसा का है, कोई असम का है, कोई बिहार का है, कोई बीकानेर का है, कोई जयपुर का है। इस ढंग से किसान है। सुजानगढ़, चूरू, बीदासर, यहाँ पर तो ढेर सारे किसान हैं। तो जो फोर्स फार्मर बन के फर्जीवाड़ा किया गया है 9 करोड़ रुपए का, जैसे सालासर में हुआ जो करती हूँ यहाँ एसबीआई की ब्रांच ने किया है। अब ये हुआ, ये प्रक्रिया चल रही है 25 से, जुलाई 25 में प्रीमियम कटा है। अब जुलाई 26 आने वाली है। अब इनको होश आया है तो उन्हें प्रकरण थाने में दिया है। तो इस ढंग से बैंक कर्मी प्लस माफिया प्लस कंपनियों के लोग मिलके किसानों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना पैसा मिलता है उसको डकार रहे, लूट रहे, खा रहे। ऐसी खुली लूट कभी भी नहीं देखी गई कहीं भी। जहाँ बैंक मिल जाए तो माफिया और बैंक मिलके जैसे सालासर में किया वैसा का वैसा यहाँ की एसबीआई ब्रांच में हमारा हुआ। ऐसे ही गारब देसर का ये मामला है। ये गारब देसर, वहाँ भी एसबीआई की ब्रांच है और वहाँ दूसरे बैंक भी है। ये तो है ही एसबीआई का। मूंगफली की फसल की बुआई नहीं हुई वहाँ पर और 6 करोड़ का भुगतान देने की तैयारी उन्होंने कर ली। आज हम वहाँ भी पहुँचेंगे। तो इस ढंग से ये पैसा जो परिश्रम का, बड़ा कठोर परिश्रम का पैसा है, बैंक में जहाँ सुरक्षित समझते हैं, बैंक में माफिया मिलके इस ढंग से किसानों के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पवित्र योजना, उनका सपना है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट पे चूना ही नहीं लगा रहे, उसको लूट। तो क्या कार्रवाई रहेगी मंत्री जी इनके खिलाफ? इनके खिलाफ दो कागज मंत्री जी, अभी आपने उनसे बातचीत, जमाबंदी, इनके पास जमाबंदी, अभी आपने बातचीत की थी इनसे, तो ये दो नहीं है जी
जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? जरा दोनों की जमाबंदी, ये पटवारी की रिपोर्ट है। बगैर जमाबंदी सर, बगैर जमाबंदी कैसे मान लो सर? बिना जमाबंदी, बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था, उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। इधर दिखाएं पटवारी मंत्री जी, लिखा है, इस चक में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बज्जू तेजपुरा गजनेर तहसील का। ये जो कोई जमीन नहीं है, हर एक में ये रिमार्क लगा, कोई जमीन नहीं है। और इन्होंने उनका पास कर दिया। अब हमें से मांगने के लिए आए हैं। पटवारी ने लिखा है 1 से 74 की लिस्ट है, इसमें सूची में अंकित नामों के आगे अंकित चकों ग्रामों में उक्त व्यक्तियों की कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इतना बड़ा घोटाला है मंत्री जी यहाँ पे। ये तो एक, ये दूसरा हल्का पटवारी का मिठड़िया, मिठड़िया में वहां के पटवारियों ने भी यही लिखा है कि इस ग्रामों में उक्त व्यक्ति जो है 162 में, इसी के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जी जी। तो ये कल हम पटवारी से दोनों से ले ली। अब हमें से अगर इन्होंने प्रीमियम काटा है और बीमा पास किया है तो हमको जमाबंदी की नकल दे दो, ये मांगने के लिए यहाँ पर आए। ये मंत्री क्लेम पूरा आ गया क्या? 5 आने वाला ही था, आने ठीक वाला ही। है, इससे पहले अपन आ गए ना, ठीक ठीक। मंत्री जी, आपने हाथों में नहीं जाएगा। आपने इनसे बातचीत की थी, इन्होंने 2 कर्मचारियों के ऊपर बात डाल रहे हैं और इनके हाथों से सारे सिग्नेचर होते हैं। कर्मचारियों के ऊपर डाल दो। मैं तो आपके यहाँ से पास हुआ है तो उनकी जमाबंदी दे दो 162 किसानों। ठीक है। कितने करोड़ का है मतलब ये घोटाला? 6 करोड़ का। तो 1 साल के बाद जाग क्यों आई? जमाबंदी की नकल। जमाबंदी मैनेजर साहब, जी, बगैर जमाबंदी कैसे हो सकता है? निर्णय कर ले। सारा जो घटा है हमारे उच्च अधिकारी को दे दिया गया है, वो जांच करें। नहीं सर, आपके द्वारा बीमा हुआ है या आपसे पहले का है? ये तो जो सर बात कर रहे हैं अभी तो मेरे समय का ही है। उसकी जमाबंदी है क्या सर आपके पास? जमाबंदी जो भी कागजात हैं वो सब हमारे उच्च अधिकारी को दे दी गई है। जमाबंदी ठीक है सर, उसमें जमाबंदी है उसमें। हमारा राइट है ना, इनका राइट है, मीडिया का, मेरा राइट है। आप जमाबंदी बता दो। एक कॉपी तो रखते होगे आप बैंक के अंदर, तो जमाबंदी की कॉपी तो होगी। साला सर मालूम नहीं, सभी जो जांच जो भी दस्तावेज थी हमारे उच्च अधिकारी को सौंप दी गई है। मंत्री जी, ये आपकी मिली भगत लग रही है इसके अंदर साफ तौर पे। नहीं, पुलिस मांगेगी तब तो दोगे या उच्च अधिकारी को दोगे? हाँ जी। अरे थानेदार जी,